रिक्शा में हर किस्म के पैसेंजर आगे बैठते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो उनके हिसाब से मुझे हर चीज उनको फैसिलिटी के हिसाब से सीखना पड़ता है। मुझे मैं समझता हूँ जहाँ तक कि सीखना जरूरी है, मराठी हो चाहे हिंदी हो। जब मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ की रोटी रोजी खाते हैं, तो हमें मराठी सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमको जिस देश में जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को हमें उसका सम्मान देना चाहिए और उसके लिए मुझे मराठी सीखना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मराठी आती है तो आप जवाब दे सकते हो जी आती है। उल्टा जवाब आप नहीं दे सकते कि मराठी नहीं बोलेंगे या मराठी नहीं आती तो आपको क्या करना है। ये गलत हो जाता है क्योंकि अभी चल रहा है ये तो एक खाली पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको अगर आपको करना है तो इसकी एडवर्टाइजिंग करो, समाज में जागरूकता लाओ कि भाई इस लैंग्वेज को भी सीखो, आपका फायदा, इसमें नुकसान नहीं है। अगर कोई नहीं, अगर जिसको आता है तो उसके साथ ये जो मारपीट का है ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज है। सब अपने अपने लैंग्वेज को एक दूसरे में थूकने लगेंगे तो लोग लैंग्वेज ही सीखते रह जाएंगे, दूसरा काम धंधा जो है नहीं कर पाएंगे। मैं मुंबई में 73 से हूँ। जब मेरी उम्र 10 साल थी, उसके बाद 1985 से मैंने ऑटो का लाइसेंस निकाला है और बॉम्बे में मैं ऑटो चला रहा हूँ। बेसिकली कहाँ से हो आप? दिल्ली से। अच्छा, आप बेसिकली दिल्ली से हो और मुंबई में रिक्शा चलाते हो, तो क्या आपको मराठी आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि उसको सीखना बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, मराठी में बोलना पड़ता है। तो हमारे तो रिक्शा में हर किस्म के पैसेंजर आगे बैठते हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तो उनके हिसाब से मुझे हर चीज उनको फैसिलिटी के हिसाब से सीखना पड़ता है। मुझे मैं समझता हूँ जहाँ तक कि सीखना जरूरी है, मराठी हो चाहे हिंदी हो। लेकिन ये जो हिंदी मराठी को लेके जो विवाद चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को कूटा जा रहा है मन से या शिवसेना के द्वारा, यूबीडी के द्वारा, देखो ये तो एक वोटिंग करने के लिए मुद्दा उठाया है इन लोगों ने। बाकी राज ठाकरे हो या उदय ठाकरे हो, इनका जो कहने का मतलब ये है कि अपने मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए, तो वो बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ की रोटी रोजी खाते हैं, तो हमें मराठी सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमको जिस देश में जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को हमें उसका सम्मान देना चाहिए और उसके लिए मुझे मराठी सीखना चाहिए। अब मराठी नहीं आती है ऐसा बोलने से तो काम नहीं होगा। आपको रुपए में 4 आना तो मराठी आती होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मराठी आती है तो आप जवाब दे सकते हो जी आती है। उल्टा जवाब आप नहीं दे सकते कि मराठी नहीं बोलेंगे या मराठी नहीं आती तो आपको क्या करना है। ये गलत हो जाता है क्योंकि जिस राज्य में आप खा कमा रहे हो उस राज्य की इज्जत करो। अभी हम हर एक इंसान को इज्जत से, हर भाषा को इज्जत से देखते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी कुछ लोग एक आखिरी सवाल एक ऐसे पूछना था आपको कि आपने कहा कि आप दिल्ली से हो जी, मतलब आप नॉर्थ इंडियन हो, आप महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हो, तो क्या ये जो मराठी आनी चाहिए, तो क्या आप उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से सहमत हो? सहमत इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो रहता है उसे मराठी थोड़ी आनी चाहिए। और असहमत इसलिए है कि दादागिरी से अगर आप बोलोगे या किसी को मार के बोलोगे तो वो गलत है। क्योंकि हर इंसान आजाद देश में रहता है, आजाद है, वो अपनी भाषा चाहे कोई भी यूज करे, मराठी यूज करे, हिंदी यूज करे, उसके लिए उसके ऊपर लाद नहीं सकते। अब छोटा बच्चा है तो वो तो बम्बई में, हमारे बच्चे बम्बई में पैदा हुए हैं तो वो बचपन से मराठी बोलते, मराठी में सब कुछ करते। जरूरी नहीं है। अब जो बड़ा आदमी है जैसे कि 50 साल है, 40 साल का उम्र का है या 35 साल का ही पकड़ लो, अगर बम्बई में कुछ काम के लिए अगर आया है तो तुरंत तो वो मराठी नहीं सीख जाएगा ना, उसको कुछ समय लगेगा। लेकिन भाषा को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन क्या और भी सवाल नहीं है जो मुंबई कर उठाना चाहता है, जो फेस कर रहा है? बारिश का प्रॉब्लम है, रास्ते खराब है, एजुकेशन। अब देखो रास्ते की हालत पे अगर आप जाते हैं तो मैं तो बोलता कोई भी नेता या बीजेपी हो या शिवसेना हो या कोई भी नेता हो, रास्ते के बारे में किसी को ध्यान नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि घोड़बंदर थाना का रोड आप देखेंगे तो आप चला नहीं पाओगे गाड़ी। भाषा का विवाद जरूरी है या बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस है आपके वो जरूरी है? देखो भाषा का विवाद भी सही है और बेसिक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है।
अगर आप यहाँ के नेता हो, आप यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र संभाल रहे हो, तो आपको छोटी छोटी चीजों का भी सब ज्ञान है, सब मालूम है। तो वो चीज छोड़ के आप सिर्फ भाषा के पीछे जाएंगे तो गलत है। एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो है पॉलिटिकल एजेंडा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाला है, इसके लिए सब चलेगा थोड़ा दिन, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बट जहां मराठी की बात है, मराठी से किसी को नफरत नहीं है। दूसरे की लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं होता। जैसे मुझे 41 ईयर हो गया, तो मैंने यार अबाउट 80% मराठी बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जो नए लोग आते हैं, 2-4 साल में वो दूसरे की लैंग्वेज को इतना जल्दी इजीली जो है नहीं सीख सकते। ये है कि लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए, जिसको रेगुलर यहाँ रहना है। जो लोग ट्रांजिट है, आते जाते रहते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे जो सेंट्रल से जो है मतलब जॉब करते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, वो कहाँ पे सीख पाएंगे? उनके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। लेकिन तो यहाँ से बहुत टाइम से रह रहे हैं, उनको भी पीटा जा रहा है। हाँ, मगर वो गलत कर है। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर जहाँ रही मराठी की बात, ठीक है, मराठी हमारी लैंग्वेज लोकल है। मुंबई अगर आप लोकल यहाँ रहते हो तो थोड़ी बहुत आपको कोशिश भी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका खुद का फायदा है। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको मतलब उसी चीज की जरूरत पड़ती है। मगर ये जो अभी चल रहा है, ये तो एक खाली पॉलिटिकल एजेंडा है। इसको अगर आपको करना है तो इसकी एडवर्टाइजिंग करो, समाज में जागरूकता लाओ कि भाई इस लैंग्वेज को भी सीखो, आपका फायदा, इसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि आदमी को जो है ना, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है उतना उसका खुद का बेनिफिट है। अगर कोई नहीं, अगर जिसको आता है तो उसके साथ ये जो मारपीट का है, ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज है। सब अपने अपने लैंग्वेज को एक दूसरे में थूकने लगेंगे तो लोग लैंग्वेज ही सीखते रह जाएंगे, दूसरा काम धंधा जो है नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में आप जानते हो। आखिरी सवाल ऐसा कि आपने कहा कि आप यूपी से हो, यूपी में भी काफी भाषाएं बोली जाती है। और यूपी में जैसे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई है वहाँ। लेकिन कहीं कहते हैं कि नहीं, ये लैंग्वेजेस कम बोली जा रही है, हिंदी का प्रभाव है। क्या ऐसे ही मराठी के साथ हो जाएगा कि ये लुप्त हो जाएगी? नहीं, ये लुप्त कैसे हो जाएगी? लुप्त थोड़ी हो गई। स्टेट की अपनी लोकल भाषा है, जो है लोग यहाँ के जो लोग हैं उनको बोलने ही है। जो यूपी में लोग रहते हैं अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं हिंदी सीखते हैं। यूपी में कोई बंदी नहीं है ना? नहीं, यूपी में बंदी नहीं बोलनी होगी, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। मगर यहाँ जो हो रहा है, मैं तो आपको बताया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है ना, उसकी वजह से चल रहा है। मैं अब थोड़ा दिन देखना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।